कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और मैं सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे जो आज के अतिथिगण हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर पंकज कुमार और डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार और जितने भी हमारे किसान बंधु जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे किसान समाधान कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ई किसान समाधान के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें लगभग 650 किसान जुड़े हुए हैं और सभी पशुपालक पशुपालन से जुड़े हुए हैं, पशुपालन से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं। और उनको जब कभी कोई समस्या आती है पशुपालन में तो हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसी समय डालते हैं लिख के, या फिर उसका फोटो या वीडियो डालते हैं और उनका उसी समय त्वरित समाधान कर दिया जाता है। हमारे विशेषज्ञ जो है मेडिसिन से, सर्जरी से, गायनी से और एलपीएम से, न्यूट्रिशन से उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं और उनके समस्याओं का उसी समय त्वरित समाधान कर दिया जाता है। उसके बाद किसी एक विषय को लेकर के हम लोग प्रथम और तृतीय शनिवार को चर्चा भी करते हैं और पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। तो हमारा आज का विषय जो रहेगा वो है कि शीतकालीन दुधारू पशुओं का शीतकालीन प्रबंधन विषय पर रहेगा। और आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अमरिंदर किशोर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। तो आप सभी को ये पीपीटी दिख रही है क्या? कोई एक बंधु अनम्यूट करके बताएंगे। यस सर, हाँ दिख हाँ, रहा है। दिख रहा है दिख रहा है। दिख रही है, ओके सर। हाँ, तो ये हमारा 37वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग 36 एपिसोड कर चुके हैं और मैं सभी को बधाई देता हूँ। ये हमारे विशेषज्ञ हैं किसान समाधान ग्रुप में, जो आपके प्रश्नों का त्वरित समाधान करते हैं। जो भी बंधु हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और अभी तक इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये क्यूआर कोड के माध्यम से भी इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। और आ अगर रहा है क्या? किन्हीं, हाँ, किसान बंधु को कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके नहीं पूछिए। मतलब हमारे बंद कर विशेषज्ञगण देंगे। भी यहाँ मौजूद हैं, मेडिसिन से, सर्जरी से, गायनी से। तो आपको बता देंगे जो भी समस्या, अगर कुछ और कहाँ? पूछना है तो। ऊपर हाँ, आ गया। एक एक करके पूछिए अनम्यूट करके। हाँ, रीसन नीरम जी हैं कोई? एक आदमी पूछिए, कोई पूछना है तो, नहीं तो हम लोग सर कार्यक्रम हमारा आगे क्वेश्चन है। बढ़ाते चलेंगे। हेलो। हाँ, अमित गोंड जी, हाँ पूछिए। जी सर। प्रणाम सर। कह रहे थे सर कि एक एचएफ बछिया है, 5 बार से रिपीट हो रही है सर। अब पहले तो 21 दिन पे गर्म होती थी, लेकिन अब वो 2 बार से 18 दिन पे ही हिट पे आ रही है। हाँ। वेट उसका लगभग 2.5 कुंटल के आसपास है सर। तो उसका सब कुछ आप लोग देख लिए, चेक कर लिए है ना कि एआई सही से हो रहा है, सही समय पे हो हाँ हाँ, रहा एआई है, सही से हो रहा है सर। सब चीज? अच्छा, 5 बार से नहीं कंसीव कर रही इसका मतलब, अच्छा, उसका जो स्राव जो निकलता है पेशाब के रास्ते से, हाँ। उसको हाँ, गौर किए स्राव भी। हैं? हाँ, स्राव भी बढ़िया देती है सर, लेकिन वो लंबी हिट में रहती है, मतलब 24 घंटे तक बोलती ही रहती है। अच्छा अच्छा। तो उसका आप एक ऐसा कीजिए ना, उसका एक फोटो या वीडियो बना करके आप ग्रुप में डाल दीजिए। डॉक्टर ठीक है दुष्यंत सर। यादव हैं, गायनोकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं हमारे, बता जी। देंगे। डॉक्टर भावना भी हैं उसमें। ठीक है। ठीक है सर। जी। रिपीट ब्रीडिंग का केस है, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कि नहीं, कुछ पूछना है? ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर, मैं मुकेश जी बोल रहा हूँ हाँ सर। मुकेश जी, हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ सर। अभी सर एक गाय है, वो क्या बोलते हैं सर, दिन भर अच्छा से खाती है और शाम को उसका रुई जो है भुटक जाती है सर। कभी कभी बीच बीच में गोबर ढीला कर देती है, अब फिर ठीक रहती है। शाम को क्या हो रहा है? पतला पखाना हो रहा है, गोबर हो रहा है? हाँ, और जैसे कि शरीर का रुई जो है ना सर, रूना जो बोलते हैं हम लोग, जैसे बाल बाल, हाँ 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 हाँ। वो खड़ा हो जाता है शाम को 3-4 बजे के आसपास अच्छा ऑटोमेटिक। और उसके बाद बीच बीच में गोबर ढीला कर देती है, कभी ठीक रहती है, ढीला कर देती है, जो कि 2 महीना पहले उसको कीड़ी दवा भी दिए हैं सर उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अनिल सर बताएंगे जरा क्या हो सकता है इनका। अनिल सरोज, सर, हाँ सर।
क्या कर रहे थे, रोमा टेम्परेचर कितना रहता है, बुखार नापते हैं? नहीं, बुखार तो नहीं नापते सर, बुखार तो। नापिए थर्मामीटर से, थोड़ा सा बुखार नाप लीजिए, और वो खाना अगर कभी ठीक करता है, कभी तो डिवर्मिंग वर्म का इन्फेस्टेशन भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। टीका का दवा कितना दिन हो गया दिए हुए? 2 महीना सर हो गया, 2 महीना। गोट है ना? हाँ तो बाछी है सर, बाछी हीफर है, हीफर। कितना हीफर है, तो हीफर होगी तो कितना 2 क्विंटल 3 किलो 2 क्विंटल की होगी। 2 कुंटल के अंदर है सर, 2 कुंटल के अंदर है। तो 2 महीना किससे, कौन सा दवा से किए थे? डिस्टोडिन गोली दिए थे सर, डिस्टोडिन गोली। डिस्टोडिन डिस्टोडिन चलिए ठीक है, डिस्टोडिन में तो कितना कफ ग्राम सिकुल हो दिए थे जाएगा। वो भी तो देखना पड़ेगा ना। 2 ठो अभी दिए क्या थे हो सर, रहा है 2। तत्काल? अभी तत्काल में बताइए क्या प्रॉब्लम है। उसको सर जैसे बाल खड़ा हो जाता है, 3-4 बजे आस पर बाल खड़ा हो जाता है सर, टोटल बाल खड़ा हो जाता है, और कभी कभी बीच में गोबर ढीला करती है, कभी ठीक रहती है, ढीला करती है, ठीक रहती है। हाँ हाँ, वो डिस्टोडिन ठीक है, लेकिन वो कितना टेबलेट दिए थे? 2 ठो दिए थे सर। 2 दिए थे, ठीक है, एक बार और रिपीट कर दीजिए, वो लाइफ साइकिल होता होगा। घास फूस चरने के लिए भेजते हैं क्या ईफर को, नहीं नहीं, कि द्वार घास फूस ले द्वार आते पे ही बांध के, नाद के द्वार पे ही बांध के खिलाते हैं सर अभी। हैं? अभी घास धान फूस का ले जो आते है। हैं बाहर? हाँ, घास ले आते हैं सर, घास भी खिलाते एक बार और रिपीट कर हैं। दीजिए। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है और सर। उससे मत कीजिए। दूसरा दवा देंगे सर। डिस्टोडिन हटा दीजिए, वो नीलजान आता है। जी सर, नीलजान, हाँ। हाँ, 80 ml करीब करीब दीजिएगा। 80 to 90 ml। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और उसको देने के बाद से वो लिवर टॉनिक एक जरूर लीजिएगा, लिवोटास अच्छा। वगैरह। जी हाँ, जी। चाहे लिवोफेरॉल ले लीजिएगा, 50 ml पिलाइएगा इसको। जी सर। आप पिलाने के उसके बाद 2-3 दिन बाद हमको पर्सनली फोन कर लीजिएगा, बता देंगे आपको। जी जी जी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए ठीक है। और किन्हीं को तो कुछ नहीं पूछना प्रणाम है। सर। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर। हाँ चंदन शर्मा जी पूछिए। एक सर हाँ पड़िया जी। है जो है लगभग 3 साल की, हाँ। उसकी सींग जो है सर जड़ से ही निकल गई है। और आज टूटे जो है सर लगभग 3-4 दिन हो गया है जो है, अब उसमें से सर सफेद सफेद पानी जैसा निकलता है। हम्म। तो इस टूट गया है ये, वुंड का केस है सर। राजेश सर। हाँ सरोज। हाँ इनका एक बताइए सेकेंड। क्या क्या हो सकता है। हाँ। हाँ हाँ। क्या अ, हो गया, मैं थोड़ा उधर था, बताओ क्वेश्चन को रिपीट करेंगे फिर से। एक बार रिपीट कर दीजिएगा जरा सा। जी सर प्रणाम सर। वो हाँ। हाँ प्रणाम। पड़िया की सर सींग है, 3 साल की सर पड़िया है जो है, हाँ तो हाँ। उसकी सींग जो है सर जड़ से ही निकल गई है। अच्छा, और उसमें जड़ जो से है सर निकल के हट होल हो गया है। गया है। हाँ, और होल उस हो गया होल है ना। से जो है, जी सर बिल्कुल जड़ से निकल गई है जी। हम्म। और उसमें से सर व्हाइट व्हाइट जो है फ्लूइड निकलता रहता है कंटिन्यू। उसको स्टिच करना पड़ेगा, आपको लाना होगा, या कोई वहाँ स्टिच कर देगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आके स्टिच करवाना होगा। ऐसे ठीक नहीं होगा, साइनस होता है ना उससे, फिर इन्फेक्शन भी हो जाएगा नेजल कैविटी में, ब्रेन में भी, अगर नहीं स्टिच करवाते हैं तो। उसको जो है सर ये इंटासेप 3 ग्राम जो है सर आज चार एंटीबायोटिक पांच से दिन कुछ से नहीं जो है होगा, जो कंटिन्यू लग होल रहा है। है उसमें छेद है, वो छेद कैसे भरेंगे, जब तक उसमें छेद रहेगा तो उससे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन जाता रहेगा ना, वो छेद को बंद करना होगा। जी जी। तो उसको साइनस बोला जाता है, उस छेद को बंद करना रहता है। अच्छा सर। जब तक नहीं बंद करेंगे, कितना भी एंटीबायोटिक देते रहेंगे, उससे जब तक एंटीबायोटिक दीजिएगा इन्फेक्शन कम होगा, प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ेंगे, वो चलता रहेगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका एक बार सुचरी कहाँ से करवा आप बोल लीजिए। रहे हैं? कोई, हम सर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश कोई लोकल डॉक्टर हो वहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं आप? अम्बेडकर नगर जिले से सर। अम्बेडकर नगर जिले से कोई वहाँ पे लोकल डॉक्टर हो तो, या जो भी प्रैक्टिशनर हो, बात करवा दीजिएगा, मैं समझा दूंगा क्या करना है उसको। हम्म। जैसे सर वो आए थे जो है, वो भी बताएं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसके लिए एंटीबायोटिक और सर ओटीसी का घोल नहीं, बताए हैं गिराने के लिए। तो गिराएंगे तो नजल कैविटी में जाएगा और इरिटेट करेगा ना उसको, बस उसका एक ही उपाय है, वो जो होल बन गया उसको बंद कर देना, बंद कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा वो परमानेंटली। तो उसको सर बंद करने का उपाय आप हमको बता दीजिए, हम उसको सर बता देंगे। वही ना, उसको थोड़ा सा एनेस्थेसिया दे के, लोकल एनेस्थेसिया दे के उसको स्टिच करना रहता है, सिलना रहता है उसको।
आपको समझ अच्छा में तो नहीं आएंगे, जो प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स रहेंगे उसको समझ में आएगा चीजें। एक वीडियो बना के मुझे भेज दीजिएगा, उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा, तो मैं बेटर उसको समझा पाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके यहाँ ठीक है। पर वेटनरी डॉक्टर होंगे, वेटनरी अफसर वीओ बोलते हैं ना यूपी में। तो वीओ जी जी होंगे, जी। आप उनसे मिलिए ना, वो सर्जरी करके वहाँ पे सुचरिंग कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा परमानेंटली सींग के अच्छा पास। अच्छा। और ये पूरा तरह से जी ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है। जी हमारे यहाँ वेटनरी जी कॉलेज जी में अक्सर इस तरह रूटीन का सर्जरी केसेस होते हैं, आते यहाँ हैं। पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हाँ, करते हमारे रहते हैं राजेश सर कोई। ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक हो जाता है। और जी सर। चक्कर यह है कि आप यूपी से हैं, काफी दूर है, लार्ज जी एनिमल है। आप जो है ना अपने यहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कीजिए, और अगर जी। उनको कुछ दिक्कत होगी तो हमारे राजेश सर से बात करवा दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, छोटा सा ऑपरेशन होगा, ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। सुचरिंग तो करना, टाका लगाना है, इसको हिंदी में जी टाका जी। लगाना बोलते हैं ना, बस। तो उससे क्या होगा, पूरा स्किन जो है कवर हो जाएगा ऊपर का। और उसके बाद जी समस्या बंद, उसके बाद भी एंटीबायोटिक चलेगी 5 दिन तक, और उसके बाद ठीक जी। हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है। ठीक सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर। ठीक है, धन्यवाद। और किन्हीं को कोई पूछना है? जी सर, एक मेरा जी भी सर। सवाल है। हाँ हाँ, बोलिए। जी सर, एक मेरी गाय है, वो मतलब 5 महीना हो गया उसको बच्चा दिए हुए, बट अभी तक वो हिट में नहीं आ रही है। तो कुछ उसको हीट इंड्यूसर दिए हैं? नहीं सर, कोई अभी तो कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिए हैं। नहीं नहीं, हीट नॉर्मली जो, इंड्यूसर कोई भी दवा, जैसे कि प्रजना है, सजनी है, जनोवा है, सब। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिया, जो नॉर्मल जो फीड वगैरह मिलता है उसके साथ में मिनरल मिक्सचर सीआरएस का दे रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक जी है, तो आप ऐसा कीजिए ना, और उसको मिनरल मिक्सचर सफिशियंट मिल रहा है ना। जी हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, प्रजना गोली 6 गोली खरीद के ले आइए। छह जी गोली जी। का पैक ही मिलता है, 2-2 गोली करके 3 दिन खिलाइए। अच्छा अच्छा, ठीक जी है, सर। हाँ, 10 दिन वेट कीजिए, 11वां दिन में हिट में आ जाएगी। जी। अगर नहीं आती और है एक, तो हाँ, फिर एक साइकिल हाँ, रिपीट करना पड़ेगा, 3 गोली। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 डोज और देना पड़ेगा उसके बाद। अच्छा फिर उसके 11 बाद मतलब अगर हिट हिट में में आएगी। नहीं आती है तो फिर हम लोग किसी और तरह के जाएंगे। सिस्ट तो कहीं नहीं बना हुआ है ओवरी में, या इस तरह जी की जी समस्या पे। तो पहले जी आप ये दे करके देख लीजिए, है ना, सबसे सिंपलेस्ट यही तरीका होता है कि पहले आप उसको कोई हीट इंड्यूसर, जी जैसे प्रजना है, सजनी है, जनोवा है, बहुत तरह का, जी बीकोफर्ट है, आप खरीद के जी लेकर आइए। 6 गोली जी और 3 दिन खिला के देखिए। ठीक है। जी जी सर, और एक और है, जैसे बछड़ी जो मैं उस क्वेश्चन वाले टाइम में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो मैंने जो हाँ एक और, हाँ मैंने ग्रुप में भी मैंने एक और किया था। तो एक मतलब बछड़ी है, वो करीब 2.5 साल के आसपास उसका हो गया है। वो हाँ 34 बार उसको सीमेंट दिलवाए थे, वो कंसीव नहीं कर रही है। मगर जो डिस्चार्ज उसका जाता है, मतलब डिस्चार्ज भी बहुत ही बढ़िया रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, और बहुत ही मतलब पतला सा और बढ़िया रहता है, लेकिन उसके बावजूद ही कंसीव नहीं कर रही है। और कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन तक वो डिस्चार्ज देते रहती है वो। प्रॉपर बॉडी वेट भी देखा जाए तो 300 साढ़े 300 के आसपास होगा उसका। उसका तो खाना देखिए, भी कम कर दिए हैं। हाँ, उसका जो स्ट्रेस साइकिल है वो गड़बड़ थोड़ा हो रखा है ना। जी तीन जी चार दिन तक लगातार डिस्चार्ज दे रही है, मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन उसके बॉडी में थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक जी है, जी इसकी वजह से जी वो कंसीव नहीं कर रही है। आप ऐसा जी कीजिएगा, एक प्रश्न को ग्रुप में डाल दीजिएगा, डॉक्टर दुष्यंत यादव हैं, तो जी बता देंगे आपको। तो इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये जी कोई जी इन्फेक्शन वाली समस्या नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं डिस्चार्ज बिल्कुल साफ है, जी इसलिए सर। जी इसलिए बच्चेदानी में संक्रमण नहीं है। जी तो हार्मोन की समस्या हो सकती है। आप एक बार वीडियो बना के डालिएगा, और उसमें जी लिख जी के डालिएगा क्या समस्या हो रही है, और जी आपको जी समाधान बता दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि जी हमारे जी पास गायनेकोलॉजी के एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं ग्रुप में, जी इसलिए जी। मैं चाहूंगा कि वो बताएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ चल- जी 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 सर। चलिए, और ओके कोई? हाँ सर। सर। हाँ, बोलिए, हेलो। कौन है? हाँ हाँ सर, नमस्कार, सुधीर बोल रहे हैं सर। हाँ, सुधीर जी, हाँ बोलिए। कह रहे थे सर कि जैसे मेरा एगो घर की बच्चा पहला बियान के पानी है, हम्म। और वो करीब करीब 9.5 महीना, मैंने 10वां 26 तारीख को 10 तारीख पूरेगा, तो उसको कुछ कुछ आदमी बोल रहे हैं कि अनाज कम बंद कर दीजिए, क्या दे कि ना दे। 10वां महीना अभी हेलो। चल रहा है, मतलब डिलीवरी होने वाला है? 26 तारीख को 10 महीना पूरा होगा सर। अच्छा, 26 तारीख को होगा। जी जी। हाँ। हालांकि थान उन आ गया है पूरा, लग रहा है कि पहले मत बच्चा दे दे। अच्छा, तो हम्म। दिक्कत क्या हो रही है?
जिसे कह रहे हैं लोग ना कि अभी अनाज उसको मत दीजिए, ये हम पूछ रहे हैं कि दें या ना दें। डॉक्टर धर्मेंद्र बताइए जरा इनका क्या, अनाज क्यों नहीं देना है? देखिए ये सब भ्रम केवल पैदा किया हुआ है, ठीक ना। उसको खाना अच्छी तरह से जी खिलाए, जी। केवल अनाज नहीं बल्कि जो दाना बनती है ना, अनाज के साथ साथ खल्ली, चुन्नी, मिनरल मिक्सचर और नमक सब मिलाकर देते हैं सर वो सब। बस उसको जी कंटिन्यू रखिए। केवल जी। जरूरत के अनुसार, अभी जिससे 1.5 से 2 केजी तक आप दाना दीजिए उसको, ठीक ना। 2 केजी, लगभग 2 केजी देते हैं, और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम। बस इतना देते रहिए, इसको कम मत कीजिएगा। और इसको एक कम आदमी देहाती भाषा में हमको बोलेंगे कुछ घी घी पिला दीजिए, तो 250 ग्राम घी पिला दिया है। हाँ, उतना हेलो मेहनत करने की आवश्यकता, घी पिलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। जी केवल आप जी। दाना खिलाते रहिए। कल दे दिए हैं 250 ग्राम घी। अच्छा ठीक है, दे दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको जी। हरा चारा मिले तो 10 से 15 किलो दीजिए, वो बढ़िया रहेगा, ठीक अभी ना। तो सर हरा चारा पहले 1 महीना चल रहा था, फिर रोपे हैं तो अभी 15-20 दिन देरी है, अभी हरा चारा बंद है सर। हाँ, जो खिला रहे हैं सब कुछ खिलाइए और बढ़िया से खिलाइए उसको, कम कुछ भी मत कीजिएगा, जी जी। ठीक है ना। वही ठीक हम हो लोग तो 2-4 आदमी गांव घर में बोल रहा है कि अनाज अब कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। हम कहे अच्छा रुकिए, पूछिए लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अनाज कम नहीं करना, ठीक रखना है उसको, जी। सब कुछ बढ़िया रखना है। कृमि की दवा नहीं दिए हो तो वो भी दे लीजिएगा, है ना। कौन दवा सर? क्यूवर्मर कृमि नाशक दवा यदि नहीं उपयोग किए हैं तो वो भी कर लीजिएगा, अच्छा अच्छा। है ना। हाँ, उसको बढ़िया जी से रखिए, जितना बढ़िया से खिलाएगा उतना बेहतरीन रहेगी। उसमें जी अल्बेंडाजोल जी मत दीजिएगा, फेनबेंडाजोल का गोली दीजिएगा, जी कृमिनाशक। जी। ठीक ठीक। ठीक। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है। तो सर वो जो बकरा जो था सर, उसका तो अभी जो है ना, मतलब कि नेजल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका हालत तो बहुत नाजुक बना हुआ है। अच्छा, बकरे का। यस सर। तो वो गीड का जो सर हम लोगों ने सिम्टोमेटिक किया था हम्म ट्रीटमेंट। हम्म हम्म। कितना टेम्परेचर है बाबू अभी, बताओ। 103। टेम्परेचर तो ठीक है, अभी क्या हो रहा है अभी बताओ, अभी टेम्परेचर ठीक है? मतलब अभी तो पूरे इसके हालत नाजुक पड़ गई है, मतलब और क्या कहते हैं, नेजल डिस्चार्ज म्यूकस आ रहा है। नेजल डिस्चार्ज म्यूकस आ रहा, तो निमोनिक भी रखा, सर्दी खांसी भी है क्या? नहीं, सर्दी खांसी पहले नहीं था, अभी से आ रहा है उसको। कोई बात नहीं है, अभी ना उसको मॉक्सेल फोर्ट आता है ना 300 mg वाला, या मॉक्सीरम फोर्ट लिख लो ना, या मॉक्सीरम फोर्ट, या वो इंडोफ्लॉक्सासिड लो, इंडोफ्लॉक्सीडिन करके इंजेक्शन आता है, फ्लॉक्सीडिन। एक सेकंड, एक सर मैं नोट कर लेता हूँ। नोट कर लो। चाहे अभी भी एक काम करो ना बाबू, प्रोग्राम खत्म हो जाता है 2 मिनट में तो कॉल कर लो, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ, जी सर, ज्यादा जी सर। ज्यादा बेटर ठीक। रहेगा। हाँ जी सर। सर सरोज सर, मेरा एक और ये कंसर्न था हाँ। कि मतलब कि फार्मर्स के लिए जैसे है ना, मतलब डिफरेंट न्यूट्री, जैसे ग्रोथ फेज में जैसे काफ स्टार्टर हो गया, ट्रांजिशन मैनेजमेंट, ट्रांजिशन फीड हो गया, मिल्किंग फीड हो गया, मतलब कि कौन से ग्रोथ फेज में कौन से न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, इसका एक हम्म। पोस्टर टाइप का सर, मतलब कि किसानों को जैसे ग्रुप में मिलता तो वो ज्यादा बेटर होता है, जैसे बिल्कुल। बहुत लोग मैं ट्रांजिशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, यस सर। आपका सजेशन बहुत अच्छा है। मैं आज ही हाँ वो एक डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। यस सर, जैसे मतलब सर हाँ लोगों को ट्रांजिशन फीड क्या है, उसका जरूरत क्यों है, मतलब उस फेज में ये लोगों को पता नहीं है। ठीक ठीक। डॉक्टर धर्मेंद्र हैं जी अभी सर। हमारे साथ ग्रुप में भी, अभी मीटिंग में भी हैं। तो जी एक सर। एक जी उसका पीपीटी ऑलरेडी कुछ बना हुआ होगा, मटेरियल होगा, बहुत सारा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज डाल दिया जाएगा, हाँ, ठीक है ना। पीपीटी होगा तो सर वो तो और ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा यस सर। आपका सलाह, बहुत बढ़िया है। जरूर ये हम लोग जी करेंगे। सर। और कि नहीं का कुछ जी नहीं सर। है तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच शुरू से ही आज के कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर अमरेंद्र किशोर, जो हमारे आज के जो एक विशेषज्ञ पर टॉपिक होती है उस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। और मैं बाकी के जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं अब उनको इजाज़त देता हूं, वो चाहे तो अब ग्रुप छोड़ के सर, निकल सकते हैं, मीटिंग छोड़ के। हाँ सरोज बाबू। प्रणाम हाँ सर, हम वंदना बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ। वंदना जी बोलिए। सर बोल रहे हैं क्या सर कि 5 दिन हुआ है, एक भैंस बच्चा दी है, और हम्म वो जैसे कि दूसरा ब्यात जो था उस भैंस का, तो हम्म। 12 लीटर था, और इस ब्यात में मात्र में 1.5 kg दूध कर रही है वो। 5 दिन हो गया बच्चा देने से सर।
अच्छा, दूध कम हो गया है। जी थोड़ा टेम्परेचर वगैरह नापे है उसका? जी जी नापे सर, 102 है टेम्परेचर उसका। अच्छा, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। जी फीडिंग वगैरह क्या करा रहे हैं? पागुर कर रही है? फीडिंग, अच्छा से पागुर करती है? जी 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 सारा चीज कर रही है वो। और ऐसे कि मिनरल वो दे रहा था वो पहले किसान, हम्म। सियारा से एक पाउडर आता है मिनरल में, तो हम्म। वो मिनरल दे रहे हैं। वो पहले भी देते थे और इस ब्यात में भी वो दे रहे हैं, तो उसको उससे अभी लेकिन उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। कैल्शियम फास्फोरस देना ज्यादा जरूरी है। मिनरल मिक्सचर से ज्यादा जरूरत होगा बयान होने के बाद। जी कैल्शियम फास्फोरस की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है लैक्टेटिव में। कैल्शियम बस। कैल्शियम और फास्फोरस वो है। सरोज अब ऑर्डर डेवलप है उसका पूरा अभी? जी जी सर। ऑर्डर डेवलप है बढ़िया से, खाली दूध कम कर रही है ना? जी जी खाली सिर्फ दूध उसको का कम हो रहा है। यदि उनका वेट होगा लगभग 4 कुंटल से ऊपर होगा उसका वजन। ठीक है। अभी ना उसको ना मिनरल मिक्सचर वगैरह ऐड कीजिए। देखिए इम्यूनिटी जरूरत है, क्योंकि सब ये अचानक से हो रहा है। मैंने अच्छा आज मैंने बच्चा दिया उसको 5 दिन से लगातार मैंने शुरू से ही कम करी, बच्चा देने के बाद से ही। बच्चा देने के बाद वो जो खीरछा जो होता है, हाँ दूध नहीं खीरछा आता था। लगभग खीरछा लगभग 3 kg लगभग हुआ, 3 लीटर के लगभग। ठीक है। और हाँ, फिर उसके बाद 1.5 लीटर, 1.25 लीटर, न 1.25 2 लीटर वही उसका दूध का वो है। ठीक ठीक। एक ना उसको वो जो सरोज जी बताए, एक आता है ओरल जो इसके लिए कैल्शियम के लिए, कैल्शियम। माइफेक्स ओरल, माइफेक्स ओरल। ठीक है। जी तो उसको 100 ml डेली दीजिए। और एक दूध दूहने के आधा घंटा पहले जी, दूध एक्स करके बोलस आता है, दूध एक्स। दूध 3 गोली है। सुबह एक्स, सुषमा फार्मा का है। 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम, दूध दूहने के आधा घंटा पहले देंगे। ठीक है। ठीक है ये सर। हाँ, ये इसका ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। कहने का मतलब 10 दिन बाद आपको मैंने फायदा तो स्टार्ट होगा, 2-3 जब मिल्किंग 4 मिल्किंग होगा तब। लेकिन जी कंप्लीट आप चाहिए को रिगेन होने में 20-25 दिन लगेगा। तो ये दूध एक से कंटिन्यूअस अगर शर्त वही खिलाएंगे तब ठीक है। जी और सर। एक आप जोड़ सकती हो, ये क्या नाम है, एक आता है ना, ये सतावर। हम्म। शताब्दी। सत्तावन जी। सतावर जो आता है पतंजलि ब्रांड पे 100 ग्राम का पैकेट आता है। ठीक है। तो आप उसको 40 से 50 ग्राम उसको गुड़ के साथ दूध दूहने के पहले या कभी भी दे सकती है, एक टाइम। तो दिन में एक ही टाइम ना देंगे सर? हाँ हाँ, एक टाइम दीजिए। सतावर ये ठीक मिल्क है। को बढ़ाता है। ये प्राकृतिक मिल्क। गिलेक्टागोग है। सतावर जो है बहुत अच्छा सर बताए। जी जी सर, नाम सुने सर, और हम हाँ दूसरे पशुओं हाँ। में इसको यूज किए थे सर, बहुत अच्छा बिल्कुल। इसका रिजल्ट है। बिल्कुल सतावर हाँ हाँ ठीक है। से दूध का जो स्राव होता है ना, वो प्राकृतिक रूप से वो बढ़ता है। बहुत अच्छी चीज और है। ठीक है। सर एक सर क्वेश्चन और था सर मेरा। एक पशु का उसका मान के चले कि 95 डिग्री सेल्सियस उसका रहता है टेम्परेचर, गला भी नहीं हम्म करती, और अचानक उसका मृत्यु हो गया, अचानक। हम्म हम्म। तो तो उसमें 95 तो मृत्यु आने के पहले 95 अगर शुरू से रह रहा होगा, आपको उसी स्टेज में बुलाया तो आप क्या कीजिएगा? वैसा आपको सर पेशेंट पेशेंट है ना सर, वैसा 2-3 को देखने को मिल रहा है सर, हम उसमें हाथ नहीं लगा रहे हैं, इसलिए नहीं कि पहले। लगाइए, बता बता दीजिए कि देखो भाई सीरियस है पेशेंट। आप पास देखिए, जी, आप डॉक्टर हैं तो आप नहीं हाथ लगाइएगा तो बड़प्पन थोड़े है उसमें। आप नहीं पहले नहीं। बता दीजिए कि भाई देखो ये हाइपोथर्मिया में चला गया, शॉक का कंडीशन है, इसमें ये सर हम बेस्ट से बेस्ट करेंगे, अगर इलाज कराना चाहते हो तो कराओ। तो मैंने बोलेगा हाँ सर डॉक्टर साहब जब चलिए तो चलिए आप प्रयास कीजिए। तब तो वैसे ही ना बोलता है आदमी जी फील्ड जी में। जी तो जी सर। घबराना नहीं, उसमें करना है और उसमें छोड़ना नहीं है। बता लेकिन जरूर देना है, ओनर से इंटरेक्ट करना है कि वो भले यही नहीं कहेगा कि मत कीजिए तो नहीं करेंगे। अगर हाँ बोले कि वो नहीं सर कीजिए, जो आप तो प्रयास ही करा, आप तो खराब कोई थोड़े करना चाहता है कि हमारे हाथ से कोई खराब हो जाए केस। हाँ अगर वो तो हाइपोथर्मिया के केस जब भी आए तो खासकर फीमेल में, तो वो सब लैक्टेशन कब क्या है, कितना बयान की है, वो सब इम्पोर्टेंट है। बूढ़ी गाय रहेगी तो ये सब हाई मिल्क फीवर, ये सब में वो आपको चांस हाइपोकैल्सियम होता ना, ये जी क्लिनिकल नहीं, जी सब क्लिनिकल फॉर्म में, सब क्लिनिकल फॉर्म में रहेगा धीरे धीरे आपको। तो उस सबको आप सुना 1-2 बोतल कैल्शियम लिख दीजिए, वो ओरल में आता है वो लिख दीजिए, है ना। कुछ ऐसे वो सर हम अभी ज्यादा करता है। सेलम हाँ लिख देते बोलिए। हैं सर और में सर। हाँ फ्लूइड चलाना भी पड़ सकता है, तो ये सब चीज देखना होगा थोड़ा सा उसमें। ठीक है डॉक्टर वंदना।
ठीक है, थैंक यू सर। तो हाँ, चलिए हम लोग प्रोग्राम के अब अगले स्टेप में चलते हैं। ठीक है, और सरोज बाबू निकल रहे हाँ हैं। ठीक है सर, हाँ थैंक यू सर। मैं सभी ठीक को है, बाय। धन्यवाद देता हूँ, हमारे जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के जितने एक्सपर्ट थे। सरोज सर, उन्होंने। मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए, मनोज कुमार जी। सर, हाँ मेरी गाय सर 11 लीटर दूध लग रही थी आज से 4 दिन पहले। हाँ। और अचानक सर क्या है कि दूध अभी वो पूरा 11 लीटर नहीं दे रही, वो 7 लीटर दे रही है दोनों टाइम में। अच्छा जबकि फीडिंग कंडीशन बिल्कुल सेम है, जो पहले दे रहा था वही अभी है। मिनरल मिक्सचर में डेली दे रहा हूँ, नमक में डेली दे रहा हूँ, मीठा सोडा में डेली दे रहा हूँ। हर दूसरे दिन 250 ग्राम गुड़ दे रहा हूँ। वो धर्मेंद्र सर को मैंने फीड दिखाया भी था और बात भी हुई थी सर से। अच्छा अच्छा। अचानक सर उसका दूध में गिरावट आ गया है, और वो 2 बार में सर यानी दूध उतारती है। और अभी बच्चा दिए हुए तकरीबन 2.5 महीना हुआ है। अच्छा, आप भी थोड़ा सा कोई ऐसा उसको ग्लेक्टा गोग दे करके देखिए। ठीक है। गलेक्टा गो। हाँ मतलब जैसे कि लेप्टा मिल्क वगैरह हो गया। सरोज बाबू, हाँ सर। ये कीटोसिस भी हो सकता है पूछिए तो। खाना में दाना वाना सब बढ़िया से पीती है हाँ जी, हाँ सर, कि दाना वाना दाना सब में बढ़िया से ले रही है। कि इंटरेस्ट कम की हुई है? नहीं नहीं सर, दाना वाना सब प्रॉपर ले रही है। दाना में क्या देते हैं? और दाना में सर वो मक्का का दलिया है, गेहूं का दलिया है। ठीक। और कार्बोहाइड्रेट दे रहा जी। है। अब उसमें यही सर वाला सरसों की। चलेगी। सरसों का खली भी देते हैं? जी हाँ सर, सरसों का खली दे रहे हैं, और उसमें वो तीसी वाला खली दे रहे हैं। वो सरसों कितना देते हैं खली? तकरीबन 250 ग्राम सर। 250 ग्राम में तो कुछ नहीं होना चाहिए। 250 ग्राम में उसका मिल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं है। कुछ उसका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है इसमें, वो उसमें केक में, सरसों का। आप वो सरोज जी वाली जो बात बता रहे हैं ना, वो दूध एक्स और वो माइफेक्स ओरल उसको ऐड कर दीजिए। हाँ, उसको दूध ग्लेप्टा है को क्या करके देखिए। कई बार हो जाता है ना हार्मोन, जैसे कि जो नेचुरली डिस्चार्ज होना चाहिए ऑक्सीटोसिन का, वो ठीक से नहीं जी होता है। तो मिल्क लेट डाउन पूरा तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो हम जी। लोग समझते हैं कि दूध में कमी हो गया है। दूध में कमी तब मानते हैं ना जबकि गाय कंटिन्यूअसली मान लीजिए ब्याने के बाद अच्छा दूध दे रही है, फिर कम हो गया अचानक से। तो ब्याने के बाद से ही कम हो रहा है तो हार्मोन की समस्या हो सकती है। आप जो है ना एक बार ये जो सर बताए हैं, दूध एक्स बताए हैं, वो दीजिए। चाहे और भी बहुत सारा आता है, लेप्टा मिल्क फोर्ट है। तो ये सब क्या है, ग्लेप्टा इसका सर डोज क्या कॉम्बिनेशन। हाँ इसका डोज क्या रहेगा सर, दूध एक्स का या मल्टी वो जो बता रहे हैं आप? बोलस है दूध एक्स। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये डेली एक देना होगा सर? हाँ, दो दो बोलस दीजिए डेली। दो दो बोलस देना, और कितने दिन का डोज चलेगा सर ये? 5 दिन 5 दिन। दीजिए, हाँ ठीक हो जाएगी कुछ दिन। चलिए ठीक है सर। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक जो है काफी मतलब समय के अनुसार बहुत ही उचित है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है पूरे बिहार में और पूरे देश में भी। और कई जगह तो शीतलहरी भी चल रही है, दूसरे राज्यों में सुनने को आ रहा है, राजस्थान वगैरह में। तो और आने वाला समय में ठंड अभी बहुत बढ़ेगी। तो होता क्या है, ऐसे में पशुओं को ठंड अक्सर लग जाती है। और उसके बाद हमारे पशुपालक भाई जो है परेशान होते हैं कि हम क्या करें। और इन दिनों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पशु छोड़ दीजिए, अभी इंसान को भी ठंड लगने की समस्या काफी ज्यादा हो रही है। सर्दी खांसी इन्फेक्शन वगैरह काफी ज्यादा हो रहा है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक रखा गया है कि दुधारू पशुओं का शीतकालीन प्रबंधन। जिसको बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अमरिंदर किशोर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलपीएम में, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में। तो सर स्वागत है आपका। आप अपना प्रेजेंटेशन जो है आप जोड़ लीजिए। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनेंगे। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न होगा तो कार्यक्रम के अंत में जो है आप इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है करेंगे। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, इसको फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। हाँ
ठीक है। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक्रोफोन देख लीजिए। माइक्रोफोन शायद म्यूट है आपका। डॉक्टर अमरेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब आई है। अभी ठीक आवाज आ रही है सर। ठीक। फिर आवाज चली गई। हाँ अभी आ रही है ना आवाज, हाँ बोल नहीं हाँ रहा हूँ हाँ, सर। अच्छा ठीक ठीक। मैं वो फुल स्क्रीन कर रहा था इसलिए। ठीक 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 ठीक। तो ये आज का टॉपिक है सर्दियों में दुधारू पशुओं के प्रबंधन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं है क्या। ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि अभी का जो टाइम है, आपको अक्टूबर नवंबर से जो स्टार्ट होता है सर्दियों का मौसम, जो फरवरी तक मार्च तक जाता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से इसका ठंड का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे अत्यधिक ठंड का मौसम रहता है उस टाइम पे। तो उसके हिसाब से जो है क्या होता है कि पशुओं में बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बदलते मौसम के साथ में। और अभी का जो स्टार्टिंग का जो फेज रहता है, मतलब ठंड का जो मतलब शुरुआती दौर जो रहता है, उसमें ठंड लगने का चांस पशुओं में ज्यादा रहता है, क्योंकि किसान भाई बंधु क्या करते हैं, थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, दिन में धूप रहती है, अच्छी खासी गर्मी रहती है, तो जानवर बाहर रहते हैं, और फिर रात में क्या होता है कि जब वो अपने बाड़े में जाते हैं या घर में जाते हैं जहाँ वो रखे जाते हैं, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की जाती है उनके लिए, और खिड़की दरवाजे बंद नहीं रहते या उस तरह से, तो ठंड का रात, क्योंकि रात में ठंड का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए तो इस मौसम में जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और अगर उचित देखभाल नहीं किया गया पशुओं का, तो उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर हो सकता है। ठीक है, और उनके दूध उत्पादन की क्षमता में कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो बोले उत्तरी भारत में जो है 4 महीने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जिसको ठंड का मौसम या शरद ऋतु माना जाता है, ठीक है, वहां पे ठंड का प्रकोप ज्यादा होता है। तो बदलते मौसम के साथ जो है पशुओं में बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है, तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो डेयरी व्यवसाय के लिए एक तरह से ये ठंड का जो मौसम है, सिर्फ पशुओं में इसको इस हिसाब से ना देखें कि सिर्फ बीमारी फैल रहा है या मतलब पशुओं को ठंड लग रही है। इसमें मतलब क्या बोले, सुनहरा काल भी कहा जाता है डेयरी व्यवसाय में, क्योंकि अधिकतर गाय और भैंसें जो होती हैं इसी महीनों में बच्चे देती हैं। ठीक है, या ब्याती हैं। तो जो गाय और भैंस अक्टूबर या नवंबर में ब्याती हैं, उनके लिए अधिकतम दूध उत्पादन का समय होता है। सबसे ज्यादा दूध इस पीरियड में निकलता है, क्योंकि जो हम चारा भी जो खिलाते हैं उनको, बरसीम जई वगैरह जो खिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये जो समय है दुधारू पशुओं में, विशेषकर भैंसों में, और खासकर भैंस जो बोला जाता है कि साइलेंट हीट है, मतलब उस हीट में जब एनिमल आता है तो भैंसों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पहचानने में। तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि भैंसों में जो है ना, ये आसानी से लक्षण दिखाई देते हैं जब हीट में रहती है भैंस। तो अमूमन क्या होता है कि इस मौसम में भैंसों को प्रजनन के लिए सबसे योग्य समय माना जाता है, और आराम से इस मौसम में हम उसका एआई या नेचुरल सर्विसिंग करा सकते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जो डिलीवरी होती है, बच्चे जब आते हैं, काविंग जब होती है, तो उनमें बच्चों का स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, स्पेशल रख रखाव करना पड़ता है उनका, नहीं तो उनमें मृत्यु दर जो है बढ़ जाती है।
से निमोनिया हो गया या और कोई प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में पाया जाता है। इसलिए दुधारू पशुओं में अधिक उत्पादन या अच्छे प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए सर्दी के मौसम में तो क्या होता है, पशुओं को रख रखाव के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है। तो वो क्या क्या विशेष उपाय हैं जो हम कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में? ठीक है, तो पहला है जो आवास प्रबंधन। ठीक है, उनके हाउसिंग मैनेजमेंट जो होता है, आवास प्रबंधन को कैसे कर सकते हैं। तो जैसे सर्द का मौसम रहता है तो उस समय फॉग मतलब धुंध रहता है या मिस्ट जो रहता है, फॉग की वजह से हल्की हल्की बारिश कभी कभार हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, अक्सर जो होता है पशुओं का जो फर्श जो होता है बाड़ों का वो गीले रहते हैं। तो पशु जो है उसमें बैठने से कतराते हैं क्योंकि उनको ठंड लगती है उस समय। तो इस मौसम में क्या करना है कि अच्छी गुणवत्ता वाले बिछौने तैयार करने हैं और कम से कम जो भी पुआल बिछाएं या रबर मैट लगाएं या जो भी चीज लगाएं उनको रहने के लिए, उनका जो मोटाई होना चाहिए कम से कम बिछावन का 6 इंच मोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये बिछावन जो है प्रतिदिन बदला जाएगा क्योंकि उस पे एनिमल क्या है कि उस पे यूरिनेशन करेगा, मतलब पेशाब करेगा, अपना गोबर करेगा, तो वो गंदा होते रहेगा। तो इसलिए उसको डेली चेंज करना है। उसमें रेत या मैट्रेस जो बताया उसको वो बिछावन बिछा सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और उसमें पशु को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और इससे पशु दिन भर जो है 12 से 24 घंटे तक आराम से रह सकता है, बैठ सकता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पशुओं में जो एनर्जी का जो ऊर्जा का जो वेस्टेज होता है एनर्जी का, वो कम हो जाता है। और ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर नवजात या बढ़ते बाछे बछड़ियां हैं तो सर्दी के लिए या शीतलहर से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी होती है। इन्हें रात के समय बंद कमरों में चारों तरफ से शेड को बंद कर देना होता है। जो भी प्रवेश द्वार है या खिड़की है अंदर जाने का या बाहर निकलने का रास्ता, उसमें पर्दा वगैरह लगा देना है, कर्टन लगा देना है, से बोरी या चट्टी जो होता है उसके खिड़कियों पे या दरवाजों पे लगा देना है, जिससे हवा जो है ठंडी हवा अंदर नहीं आ सके। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, थोड़ा बहुत उसको वेंटिलेशन के लिए खोल के भी रखना है, जिससे क्या होता है कि जब यूरिन करेगा, डेफिकेशन करता है, जब गोबर करता है तो अमोनिया गैस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वो अमोनिया गैस जो है वो आराम से बाहर निकल सके। तिरपाल, पॉलिथीन शीट या खस की टाट पर्दा का प्रयोग कर सकते हैं जिससे पशुओं को तेज हवा से बचाया जा सके। एक चीज और कर सकते हैं कि जहाँ हम नया फार्म बना रहे, मतलब जो भी हमारा फार्म है वहां पे हम पेड़ों को लगा सकते हैं जो बाद में 2, 3, 4 साल 5 साल के बाद जो है वो बड़े होके जो भी ठंड हवा चलती है उसको रोकता है। विंड ब्रेक बोलते हैं उसको, उसको हवा को वो रोकेगा जिससे जो ठंडी हवा जो है एनिमल्स को नहीं लगेगा। ठीक है, और गर्मियों को मौसम में वही पेड़ जो है वो शेल्टर का काम करता है, आराम से उसके नीचे एनिमल बैठ के, जानवर बैठ के सुस्ता सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, तो विशेष प्रबंधन जो है सर्दियों में ये भी कर सकते हैं। तो दुधारू पशुओं को बुरा असर जैसे पड़ता है ठंड लगने पे, तो गाय भैंस के जो छोटे बच्चे या भेड़ बकरियां हैं वो ज्यादा असर करता है उनपे ठंडा का मौसम, खासकर बच्चों में। ठीक है, तो निमोनिया का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो विशेष देखभाल करना है खासकर जाड़े के दिनों में दुधारू पशुओं को। तो ठंड से बचाने के लिए पशुशाला के खुले दरवाजे खिड़कियों पर टाट लगाएं जिससे ठंडी हवा अंदर ना आ सके। सर्दियों में पशुशाला को हमेशा सूखा और रोग मुक्त रखें। इसके लिए साफ सफाई करते समय चूना, फिनाइल आदि का छिड़काव करते रहना चाहिए, उससे साफ सफाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बार बार जो है हम फर्श को डेली वॉशिंग नहीं कर सकते, धो नहीं सकते, क्योंकि वो सूखने में टाइम लगता है। ठंड का मौसम है, पर्याप्त धूप नहीं आ पाता अंदर, गर्मी नहीं रहती धूप में इतना कि वो पानी को सुखा सके। इसलिए जो है उसको साफ सफाई, जब गोबर किया या पेशाब किया तो आराम से उसको निकाल के साफ सफाई करके फिनाइल या चूने से समय समय पे छिड़काव करके या साफ सफाई करते रहना चाहिए। ठीक है, आग और धूप से तपाएं। जैसे फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर कवर जो लगाया गया है गाय के ऊपर या बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो जूट का जो बोरा होता है उसको बांध सकते हैं, उससे एनिमल्स को ठंड कम लगेगा। या सुबह शाम रात को टाट की पल्ली चढ़ा दें और या उड़ा दें, उसमें रात को सूखी बिछावन का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे सुबह में हटा देना है। नवजात बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए उन्हें ढककर सूखे स्थान पर बांधें और रात को अधिक ठंड होने में आग जलाकर उसको
थोड़ा सा हीट देना है, गर्मी देना है। ठीक है, तो ठंड के दिन में भी समय जब दिन का समय हो तो पशुओं को जब धूप निकले तो बाहर रखें। ठीक है, जिनसे उनको गर्मी प्रदान हो सके और उनका शरीर का रक्त संचार भी अच्छा हो सके। ठीक है, स्वच्छ और ताजा पानी ही पिलाएं, जानवरों को ठंडा पानी नहीं देना है। ठीक है, एकदम जो रात में रखा हुआ है पहले से उस पानी को नहीं पिलाना है, नॉर्मल वाटर देना है उसको, या हो सके तो हल्का गुनगुना पानी दे सकते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो पशुओं में दूध उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है ना, 80% जो मिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो पार्ट है, वो पानी रहता है, तो इसलिए पानी पिलाना एनिमल्स को ज्यादा जरूरी है। सर्दियों के दिनों में तालाब, पोखर, नालों या नदियों का गंदा पानी या दूषित पानी बिल्कुल ना पिलाएं, बल्कि उनके दिन में 3 से 4 बार साफ और स्वच्छ पानी दें। ठीक है, अगर पानी पिलाने को टैंक की दीवारों को चूने से पुताई कर दें, ठीक है, और नीचे साथ में चूना भी डाल दें, जिससे वो साफ सफाई भी रहे और उससे थोड़ा बहुत कैल्शियम भी उसको मिलता रहे। इससे पानी जो है हल्का स्वच्छ होने के साथ साथ काफी हद तक पशुओं के शरीर में कैल्शियम की भी पूर्ति करते रहेगा। नमी से बचाव करना है, जहां भी नमी हो उस जगह को अवॉइड करना है, क्योंकि एनिमल्स को सर्दी लगने, ठंड लगने और निमोनिया होने का चांस ज्यादा रहता है। तो सर्दियों में गाय, भैंस, बकरे या उनके नवजात बच्चों को जाड़े से बचाने की आवश्यकता होती है, नमी से बचाने की आवश्यकता होती है। तो जहां भी पशु को बांधते हैं वहां पे नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी है तो श्वास संबंधी रोग या निमोनिया हो सकता है। नमी वाले स्थान पर साफ सफाई करने के बाद चूने का छिड़काव कर दें। ठीक है, पशुशाला को दिन में दूध निकालने के बाद खुला छोड़ दें, जिससे उसमें हवा का संचार हो सके। और सर्दियों में बकरियों को सुबह शाम ओस के दौरान चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ बकरियों को नहीं, अगर बड़े जानवर भी हैं, दुधारू जानवर हैं, अगर उनको चराने के लिए ले जाते हैं तो धूप निकलने के बाद सुबह में 9 बजे के बाद जब ओस सूख जाता है उस समय उसको चराने के लिए ले जाएं, या और शाम में 5 बजे के बाद उनको चराने के लिए ना ले जाएं, 5 बजे के पहले तक ही उनको चरा के वापस ले आएं। जिससे क्या होता है कि एक तो आपको पैरासिटिकल इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है और भी ठंड लगने से बचाव होता है इससे। ठीक है, अब पशुओं को खिलाने के लिए संतुलित आहार का व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं तो उनका कहना है कि सर्दियों के मौसम में पशुओं को खिलाई पिलाई की देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है ठंड में, बॉडी को गर्म रखे, मेटाबॉलिक हीट जो अंदर जो होता है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो तो एनिमल को ठंड कम लगेगी, अंदर गर्मी का मेंटेनेंस रहेगा। क्योंकि सर्दियों में के दिनों में ज्यादातर गाय, भैंस, अन्य दुधारू पशु दूध दे रही होती हैं, तो एनर्जी का वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहता है एनिमल, इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए सर्द मौसम में जो है पशुओं को ऐसे आहार की आवश्यकता है जिसमें पशुओं की भूख भी मिट जाए और इस मौसम में ऊर्जा भी बरकरार रहे। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, पशुओं को आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक दें। ठीक है, पराली को चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, भूसा वूसा उसको दे सकते हैं, और पराली में मक्का, हरा चारा मिलाकर उसे चारे के रूप में पशुओं को खिलाएं। इसके अलावा संतुलित आहार में सरसों, चरी, लोबिया, रजका या बरसिम आदि के साथ गेहूं का दलिया, चना, बिनौला पशुओं को खिला सकते हैं। इसे बनाने के लिए 35 से 40% खल, दालों और चनों का चोकर 20 से 25%, और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल मिक्सचर जो है 2 से 3%, और नमक 2 से 3% मात्रा में लेकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और पशुओं को संतुलित आहार में चारे के लिए दानों का मिश्रण भी देना चाहिए। दुधारू पशुओं के अलावा गर्भवती पशुओं को भी सर्दियों में 1 से 2 किलोग्राम संतुलित आहार देते रहना चाहिए। जो उसका नॉर्मल मेंटेनेंस है उससे ज्यादा देना है उसको, क्योंकि वो एनर्जी को मेंटेन कर सके। और अच्छी गुणवत्ता वाला सूखा चारा, बाजरा, रिजका, सिवण घास, गेहूं की तूड़ी, जई का मिश्रण पशुओं को खिला सकते हैं, जिसमें दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। एक चीज ध्यान रखना है कि ठंड में जब हम उसको हरा चारा खिलाते हैं, जैसे बरसीम वगैरह जब खिलाते हैं, जई खिलाते हैं, तो उसको अकेले नहीं खिलाना है, उसको सूखे चारे के साथ मिक्स करके खिलाना है, जिससे क्या होगा कि अपचन उसको नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको खिलाने से अगर सिर्फ हरा चारा अधिक खिला रहे हैं तो आफरा वगैरह होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उसको मिला के मिक्स करके खिलाएं।
जैसे सर्दियों के दिनों में ज्यादातर गाय भैंस दूध दे रही होती हैं, तो उसको दूध उत्पादन के अनुसार उनका आहार देना आवश्यक होता है। तो संतुलित आहार बनाने के लिए 35% खल, दालें और चनों का चोकर 20% और खनिज लवण 2% और नमक 3% मात्रा में लेकर तैयार किया जा सकता है। ठीक है। सूखे चारे के रूप में करवे या भूसा खिला रहे हैं तो उसमें बरसीम या जई का हरा चारा मिलाकर खिलाना चाहिए। सर्दियों में दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में हरे चारे के रूप में बरसीम और जई को दे सकते हैं। ठीक है। इसे 20 से 25 किलो हरा चारा खिलाइए और 4 से 5 किलो सूखा चारा खिलाइए। छोटे पशुओं जैसे बकरी और भेड़ है तो सर्दियों के दिनों में अरहर, चना, मसूर का भूसा भरपेट खिलाना चाहिए। ठीक है। जैसे आपको पहले बता रहे थे कि सर्दी के मौसम में अगर सिर्फ हरा चारा खिला रहे हैं तो आफरा या अपचन भी हो सकता है। ऐसे में हरा चारे के साथ सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। 4 किलो बरसीम जो है 1 किलो तक दाना बाटा की बचत कराता है। मतलब अगर 4 किलो बरसीम दे रहे हैं तो 1 किलो तक दाना आप उसमें कम कर सकते हैं खिलाने में। अगर 10 लीटर कोई दूध दे रहा है दुधारू पशु तो 20 से 25 किलो हरा चारा और 5 से 10 किलो सूखा चारा के साथ मिलाकर उसको खिला सकते हैं। उसी तरह विभिन्न तरह की खली भी इस क्रम में खिला सकते हैं। सरसों का खल है, कपास खल है, मूंगफली का खल है, सोयाबीन खल है। ठीक है। और इस तरह दूध उत्पादन के अनुसार उसको दिया जा सकता है। जो 2 से 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो चारा मतलब कंसंट्रेट जो है बाटा जिसको बोलते हैं वो जीवन निर्वाह के अलावा उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब अगर ये मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से है। ठीक है ना। तो अधिक ऊर्जा युक्त आहार दें। सर्दियों में जैसे दुधारू पशु को ऊर्जा प्रदान करने के लिए समय समय पर गुड़ खिलाते रहना चाहिए उनको, जिससे उनका एनर्जी बैलेंस बचा रहे। गाय भैंस के बच्चों और बकरियों को 30 से 60 ग्राम गुड़ जरूर खाने को देना चाहिए। बकरियों को 50 ग्राम और बड़े पशुओं को 200 ग्राम तक मेथी सर्दियों में प्रतिदिन खिलाने से जाड़े से बचाव होता है और साथ ही साथ दूध उत्पादन भी अच्छा रहता है। बकरियों को अधिक हरे चारे की जगह नीम, पीपल, जामुन, बरगद या बबूल आदि की पत्तियां खिलाना चाहिए। और सर्दियों में दुधारू पशुओं को चारा दाना खिलाना, पानी पिलाने व दूध दोहन का समय जो है टाइम फिक्स रखें, उसी समय पे करें। अचानक बदलाव करने से दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ठीक है। अब स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें तो ठंड में पैदा होने वाले जो भी बछड़े या बछड़ियां होती हैं उनके शरीर में बोरी, पुआल आदि से रगड़कर साफ करें, जिससे उनके शरीर को गर्मी मिलती रहे और रक्त संचार भी बढ़े। ठंड में जो भी बछड़े या बछड़ियां हैं विशेष ध्यान रखना है उनका। ठीक है। जिससे उनकी सफेद दस्त, निमोनिया आदि रोगों से बचाया जा सके। याद रहे कि पशु घर के चारों तरफ ढक कर रखने से अधिक नमी बनी रहती है, जिससे रोगजनक कीटाणु की बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए छोटे बच्चों के बालों के अंदर का तापमान 70 से 80 सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। यदि आवश्यक समझे तो रात के समय इन शेडों में हीटर का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे एक्स्ट्रा हीट उनको मिले। और जो भी बछड़े बछड़ियां हैं उनको दिन के समय बाहर धूप में रखना चाहिए तथा कुछ समय के लिए उन्हें पूरा छोड़ दें ताकि वो दौड़ भाग कर अपना एक्सरसाइज जो स्फूर्तिवान हो जाए, एक्सरसाइज वगैरह उनको होता रहे। ठीक है। तो जो भी अधिकतर पशुपालक हैं सर्दियों में रात के समय क्या करते हैं कि पशुओं को बंद कमरे में बांध देते हैं और सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे कमरे का अंदर का तापमान काफी बढ़ जाता है और कई दूषित गैसें इकट्ठा हो जाती हैं जो पशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो जो आपको शुरू में बता रहे थे कि अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, तो जो भी खिड़की दरवाजा है वो बंद तो कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा वेंटिलेशन का भी जगह छोड़ना होगा आपको, जिससे जो भी गैसेस जो है वो बाहर निकल सके। ठीक है। अगर अत्यधिक ठंड है तो पशुओं को नहलाए नहीं, केवल उनको ब्रश से सफाई कर दें। ठीक है। जो भी गोबर मिट्टी शरीर पे लगा हुआ है जिससे वो साफ हो जाए। ठीक है। और सर्दी के मौसम में क्या होगा, पशुओं के छोटे बच्चे बछड़िया जो है वो दिन के धूप समय हो जाने पे गुनगुने पानी से ही नहलाएं। और अधिक सर्दी के समय जो भी दुधारू पशु हैं दूध निकालने से पहले उनका जो भी थन का उसके अलावा का जो पार्ट होता है उसको ताजे पानी से ही धोएं, ठंडे पानी से ना धोएं। ठीक है। क्योंकि उसमें मिल्क लेट डाउन में फिर प्रॉब्लम होगा, दूध निकलेगा नहीं। ठीक है। दूध का जो उतरना बोला जाता है वो सही तरीके से नहीं होता है और दूध का मतलब मिल्किंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगा आपका, तो पूरा कंप्लीट मिल्क नहीं निकल पाएगा। तो इस मौसम में अधिकतर दुधारू पशुओं को थनों में दरारें पड़ जाती हैं। ऐसे होने पे दूध निकलने के बाद पशुओं के थनों पर कोई चिकनाई युक्त या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं
अन्यथा थनैला रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। दूध दोहन के तुरंत बाद पशु का जो थन छिद्र है वो खुला रहता है, जो थनैला रोग का कारक बन सकता है। इसलिए पशु को खाने के लिए कुछ दे देना चाहिए जिससे वो लगभग आधे घंटे तक बैठे नहीं, ताकि उनका थन छिद्र बंद हो जाए। या फिर हम उसमें वो भी कर सकते हैं, एक वो आता है क्या बोलते हैं उसको, टीट डिप, वो उसको लगा सकते हैं। जो ओपन रहता है, जो थन का जो थन छिद्र है वो उसके ऊपर एक डॉक्टर फिल्म साहब बना थोड़ा देता है। कंक्लूड कर दीजिए आप। हाँ हाँ ठीक है सर, बस खत्म ही हो रहा है। ठीक ठीक। ये अंतःप्रजीवी हो गया, जो इंटरनल पैरासाइट्स है उससे बचने के लिए। ठीक है। मौत के मुंह में जो जो भी लीवर फ्लूक होता है तो उसके अनुसार आप कृमिनाशक दवाएं देते रहिए। और जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स है उसके अनुसार भी आप उसको घोल मिला के उसको शरीर पर डालिए, जिससे एक्सटर्नल पैरासाइट खत्म हो जाएगा। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे आपको देखने में लग रहा है ठंड में कैसे बचाव किया जा सकता है। पुआल खिला के, हरा चारा खिला के, जूट का बोरी बांध के एनिमल्स के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। और अब हम चाहेंगे कि अब किन्हीं को कुछ प्रश्न करना है तो आप लोग प्रश्न कीजिए। मतलब अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ उससे कोई प्रश्न है तो उस पर कीजिए। हमारे तो सब लोग बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। ठंड का मौसम अभी सही में अभी दस्तक दे चुका है, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, लापरवाही करते हैं लोग और ठंड लगने के बाद इलाज के लिए भागते दौड़ते हैं। तो जितना बात आपने बताया अगर ध्यान रखेंगे तो सच में ठंड लगने की समस्या नहीं होगी किसी भी पशु में, और इलाज के लिए इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर किन्हीं को इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो नहीं है तो चलिए हम लोग अब धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अमरिंदर किशोर जो आज के विशेषज्ञ थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और हर एक बात बताई, इवन सिर्फ हाउसिंग मैनेजमेंट ही नहीं, फीडिंग मैनेजमेंट भी बताई कि कैसे हम लोग अच्छा आहार दे करके पशु को ठंड से बचा सकते हैं। और रहने का, वेंटिलेशन का, हर चीज़ उन्होंने बताया अच्छा से, कैसे नहलाना है पशु को, सारी बातें पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर सुधीर सिंह, हमारे केवीके के हेड भी मौजूद हैं कार्यक्रम में, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी विशेषज्ञगण थे, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर दुष्यंत, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग किए। और अंत में जितने भी पशुपालक बंधु हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को यहीं पे विराम दिया जाता है।